डियर फ्रेंड, सबसे पहले मेरी तरफ से आप शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए मकर संक्रांति की। और इस शताब्दी के, बल्कि 150 सालों बाद हो रहे इस महाकुंभ की, इन दोनों पर्वों की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये दरअसल मैं किसी ज्वलंत टॉपिक पर नहीं बल्कि आपकी जिज्ञासाओं के लिए पेश कर रहा हूँ। आप में से अधिकांश लोगों को लगता है या कुछ लोगों को लग सकता है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो शायद सनातन धर्म के खिलाफ है, और हो सकता है उनकी भावनाएं भी आहत होती हों, वो बोल नहीं पाते। लेकिन चूंकि वो सारे विद्वान लोग किसी न किसी तौर पर मुझसे जुड़े हुए हैं, व्यूअर्स के तौर पर, फ्रेंड्स के तौर पर, इसलिए मैं दो तीन बातें आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। ज़रा सुनिए। देखिए, आज के वीडियो का टाइटल है बाबा बड़े की भगवान। बाबा बड़े की भगवान। अब सुनिए भला, इसमें आपसे क्या क्या मैं आपको मैसेज देना चाह रहा हूँ। देखिए, ऐसा है, जब कभी हम अपने बच्चे को या अपने पिताजी को या अपने भाई को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन देता है, हम प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करते हैं। पर यदि हमारे पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा, तो ये बताइए, क्या हमको डॉक्टर से सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? जरा गौर से सुनिएगा। यदि आपका पेशेंट स्वास्थ्य लाभ नहीं कर रहा है, प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो कर रहा है, उसके बावजूद उसको फायदा नहीं हो रहा, तो आप अपने ही डॉक्टर की तो आलोचना करते हैं, दुनिया भर के डॉक्टरों की आलोचना तो करेंगे नहीं। वैसे भी हमारे जो शंकराचार्य और बड़े बड़े जो विद्वान हैं, इन्होंने जो भी हमको धार्मिक शिक्षाएं दी हैं, यदि मेरी नज़र में वो टॉक्सिक हैं, यदि मेरी नज़र में उससे हमारा सामूहिक विनाश हो रहा है, तो उन शिक्षाओं के खिलाफ यदि हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? दूसरा कोई धर्म वाला यदि बोलता है तो हमारे ही धर्म बंधु कहते हैं, आपत्ति करते हैं कि उनको चाहिए कि वो अपने धर्म के बारे में विचार करें। तो वैसे ही आज यदि मान लो ऐसा मौका आया है और यही बाबा लोग कहते हैं कि एक ज़माने में सनातन विश्वव्यापी था और आज सिमट कर वो भारत के कुछ प्रांतों तक रह गया है, और यदि मेरी अवलोकन शक्ति सही है तो भारत में भी वो मध्य प्रदेश तरीके एक दो प्रांत हैं जहाँ पर वो सुरक्षित रह गया है, और कब तक सुरक्षित रहेगा ये नहीं कहा जा सकता। तो यदि हम अपने ही डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर सवाल उठाते हैं तो क्या कुछ गलत करते हैं? हम कुछ गलत नहीं करते। और यदि हमारा डॉक्टर सही है तो उसको शंका समाधान करने में जाता क्या है? यदि हमारे बाबा जी लोग सही हैं तो मैं तो उनको बहुत विनम्र तौर पर शास्त्रार्थ के तौर वाली बात करता हूँ, और मैं तो ये भी कहता हूँ कि यदि मेरे बताए गए तथ्य में कुछ गलत है तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि मैं कहता हूँ कि मेरा हर वीडियो अवार्ड विनिंग है, आप प्राइज विनिंग है। आप आइए, आपत्ति रखिए, हम इसी अपने पॉडकास्ट में आपको सम्मान से बुलाएंगे, और मैं, यदि कोई तथ्य गलत है तो मैं उसकी क्षमा मांगूंगा, माफी मांगूंगा, इससे ऊपर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अब मैं आपसे बता रहा हूं कि अधिकांश लोगों की धारणा क्या है। सुनिए, हिंदू धर्म कुछ ऐसी चीज है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये परिभाषित नहीं हो पाया, सब गोलमोल बातें बताते हैं। लेकिन जैसे अधिकांश व्यूअर्स की भावनाएं आहत होती हैं, तो सुनिए भला, जैसे डेमोक्रेसी की परिभाषा है ना, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, ऐसे ही मुझे लगता है उनकी नज़र में आज के हिंदू धर्म की परिभाषा है बाय दी बाबा, ऑफ दी बाबा, फॉर दी बाबा। मतलब बाबाओं की शिक्षाओं के खिलाफ आपने यदि कोई तथ्य रखे, कोई तर्क रखे और कोई प्रमाण रखे, मैं तीनों चीजें रखता हूं, तथ्य भी रखता हूं, दलील का मतलब लॉजिक भी रखता हूं, और प्रमाण का मतलब एविडेंस भी आपको बताता हूं, डेटा भी आपको बताता हूं। तो यदि हम ऐसा कुछ करते हैं तो पहली ही नज़र में लोगों को लगता है कि ये धर्म विरोधी है या सनातन विरोधी है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे भी इष्ट हैं और मेरी भी इष्ट भक्ति है, और उसके जो चमत्कार हैं वो तब दिखते हैं जब आप पैरानॉर्मल और इस किस्म की कोई बातें सॉल्व कराने के लिए आप या बहुत से लोग आते हैं। लेकिन वो एक विषय अंतर है, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगा। मैं सिर्फ आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप यदि इस चीज़ को सुन रहे हैं तो तथ्य को तथ्य के समान एक्सेप्ट कीजिए। यदि कोई फैक्ट है तो उसको फैक्ट के समान एक्सेप्ट कीजिए, और नहीं तो ये एक किस्म की मानसिक बीमारी है। इसी को बोलते हैं ऑस्ट्रिच पॉलिसी। ऑस्ट्रिच पॉलिसी मतलब शतुरमुर्ग की नीति, कि सामने तूफान आ रहा है, उसको हम अनदेखा करके, शतुरमुर्ग रेत में अपना सिर गड़ा लेता है और सोचता है कि नहीं नहीं, ऐसा कहीं कोई तूफान नहीं है, ऑल इज वेल।
मैं तो बल्कि आपसे ये भी कहूँगा कि अगला महाकुंभ ये जाति, ये धर्म नहीं देख पाएगा। सुन के आपको दिल में यदि कचोटे, तो मेरा मकसद ही है कि आपका दिल कचोटे, आपके दिमाग में एक किस्म की हैमरिंग हो। मैं कोई मनोरंजक वीडियो नहीं बनाता कि जिसमें आपका टाइम पास हो, और टाइम पास वाले कोई वीडियो कोई अवार्ड विनिंग नहीं होते, वो तो आपको मालूम है कैसे होते हैं, आप लोग वो देख ही रहे हैं। और इसीलिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने एक नया शब्द भी जोड़ा हुआ है, वो है ब्रेन रॉट, दिमाग का सड़ जाना। उसमें दिमाग कुछ सोचता नहीं है। खैर, वो सब बिल्कुल अलग बातें हैं। तो मैंने इस मैसेज के माध्यम से, मुझे मैसेज देना ज़रूरी इसलिए लगा क्योंकि बहुत से लोगों को लग सकता है कि ये धर्म विरुद्ध बातें हैं। ये धर्म विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं है। अब आप मेरे और अपने धर्म की एक महानता सुनिए। हमारे यहाँ तो उपनिषद काल से ही सवाल जवाब की परंपरा रही है। उसी को अच्छी हिंदी में बोलते हैं शास्त्रार्थ की परंपरा। मुझे बताइए कि क्या अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ सवाल नहीं पूछे थे? और अर्जुन ने सवाल पूछे और श्री कृष्ण ने उनका जवाब दिया। तो अथॉरिटीज से सवाल करना ये बड़ी डेमोक्रेटिक बात है, और ये हमारा नेचुरल राइट है कि जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, जिनको हमारे पिता पितामहों ने फॉलो किया, और 20-50 पीढ़ियों से जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, यदि हमको लगता है कि उनकी टीचिंग्स आज के संदर्भ में टॉक्सिक हैं, तो या तो वो अपनी टीचिंग्स बदल लें जो ईश्वर के नाम पे दी जाती हैं, और या फिर उनकी जो व्याख्या है वो कम से कम ऐसे की जाए कि जो हम भक्त हैं, हमारा समय बचे, हमारा पैसा बचे और हमारी जिंदगी बचे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम यदि चारों तरफ प्रेडेटर कम्युनिटी से घिरे हुए हैं, प्रेडेटर का मतलब होता है परभक्षी, परभक्षी का मतलब होता है वो दूसरे को खाकर ही जिंदा रहता है। तो यदि हम ऐसे कोई धर्मों से, ऐसी कोई संस्कृतियों से और ऐसे कोई समुदायों से घिरे हुए हों, तो हमारी रक्षा, आत्मरक्षा के बारे में सोचना क्या अपराध है? मेरी नज़र में बिल्कुल अपराध नहीं है, बल्कि इस बारे में न सोचना अपराध है। यदि आप नहीं सोच रहे हैं तो आप अपराधी हैं। किसके प्रति? अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए। हम जैसे कोरोना वायरस से अपनी सुरक्षा करते हैं, अपने परिवार की सुरक्षा करते हैं, महामारियों से अपनी सुरक्षा करते हैं, अपने बच्चों की सुरक्षा करते हैं, वैसे ही यदि मान लो किसी की भी टॉक्सिक शिक्षाएं, कोई भी बाबा हो, यदि उनकी टॉक्सिक शिक्षाओं से उनको पालन करने के बावजूद भी हम कमज़ोर होते जाएं, बंटते जाएं, कटते जाएं, ख़त्म होते जाएं, और उसके बाद भी उस पर विचार ना करें, तो ये मेरी नज़र में मूर्खता की चरम स्थिति है। इसको मैं अपने वीडियोज़ में ही बोलता हूँ कि ये डोडो पॉलिसी है। डोडो पॉलिसी का मतलब ये है कि उनको अपने शत्रु का ही एहसास नहीं था, उस पक्षी को, और वो मारा गया। तो अब मारे जाएंगे या नहीं मारे जाएंगे ये तो बहुत बात की बात है, समय बताएगा। लेकिन कम से कम हमको अपने और अपने परिवार के हितों के लिए सजग रहना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई शिक्षाएं धर्मगुरु बनकर, बाबा बनकर हमको दे रहा हो, हम फॉलो कर रहे हों, तब भी हम दुखी हों, परेशान हों, मर रहे हों, मिट रहे हों। यही आज के वीडियो का जो मूल मंतव्य था वो था, और इसमें सिर्फ मैंने 2 या 3 बातें बोली हैं। एक बात ये कि हमारे महान धर्म में हर किसी को अथॉरिटीज से पूछने का अधिकार रहा है, और किसी से पूछने में श्री कृष्ण से पूछने का भी अधिकार रहा है अर्जुन को हो या आपको, हमको हो, जिनकी भी शंकाएं हैं। तो यदि मान लो हम अपने बाबाओं की शिक्षाओं में छिपी हुई चालाकी को उजागर करते हैं, तो ये कोई अपराध नहीं करते। अब देखिए, मैं आपसे कितनी कड़वी बात कहना चाह रहा हूँ। ये लोग कहते हैं कि, ये बताते हैं कि ब्रह्मचर्य दैविक गुण है, और दुख की बात है कि हमारे मंदिर देवदासियों से भरे हुए होते थे। और आज भी यदि आप कर्नाटक साइड जाएंगे, साउथ में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि देवदासी प्रथा किसी न किसी रूप में जिंदा है, बरकरार है। तो जनता को आप शिक्षा देंगे कि ब्रह्मचर्य दैवी गुण है, और मंदिरों के आचरण में देवदासियों की भरमार मिलेगी। भक्तों को शिक्षा दी जाएगी कि धन संग्रह, ये सब बातें गलत हैं, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। और मंदिरों में आपको अरबों खरबों की दौलत इकट्ठी मिल जाएगी। जनता को शिक्षा रहेगी अपरिग्रह की। तो इस किस्म की बहुत सारी बातें हैं। तो यदि हमको कहीं कुछ पाखंड दिख रहा है, यदि कहीं हमको कुछ गलती दिख रही है, और लगता है कि उस गलती का हमारे सामूहिक अवचेतन पर, कलेक्टिव सबकॉन्शियस पर कोई मारक असर पड़ रहा है,
तो मैं तो इस बात को ज़ाहिर करूँगा, यदि आप समर्थन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है और नहीं भी करते तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई ना कोई तो है, कहीं न कहीं तो तर्क की और ज्ञान की और विद्रोह की आग जलती है। तो ये पहली बात थी। दूसरी बात थी कि अब से मैं अपने वीडियोज़ में ये बात ज़रूर लिखा करूँगा कि इसका जो मैटर है, जो कंटेंट है, ये आपके बिलीफ सिस्टम के लिए इंजूरियस है। जैसे सिगरेट में लिखा रहता है ना कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, वैसे इन वीडियोज़ को देखना आपके पुराने माइंडसेट या आपके बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट है, तो बिल्कुल मत देखिए। तीसरी बात ये कि अपनी आत्मरक्षा के प्रयास में हमने या हमारे वीडियो ने या हमारे मन से कभी किसी बाबा का या धर्मगुरु का नामज़द तौर पर उल्लेख नहीं होता और ना हम किसी के चरित्र हनन का प्रयास करते, ना उनकी प्राइवेट और पर्सनल लाइफ पे कोई कमेंट करते। सिर्फ़ और सिर्फ़ कमेंट किया जाता है तो उनकी आइडियोलॉजी पर और उनकी टीचिंग्स पर, जो हमको लगता है कि वो टॉक्सिक हैं और उनमें सुधार किया जाना चाहिए। अब इसमें एक बात और भी होती है, कुछ लोग कहते हैं कि फिर आप इस्लाम और ईसाइयत के अगेंस्ट वीडियो क्यों नहीं बनाते? देखिए, ये अगेंस्ट वाली बात इसलिए नहीं है कि ये भी कोई हिंदुइज़्म के अगेंस्ट की वीडियो नहीं है। ये हिंदू धर्म की कोई की निंदा नहीं है। इसमें हिंदू धर्म के महान सिद्धांतों को दरकिनार करके जिन वाहियात बातों को प्रोपेगेट किया जाता है, उनकी आलोचना है, कोई निंदा नहीं है। और दूसरी उससे बड़ी बात भी है कि यदि हम इस किस्म के वीडियो बनाएँ, जैसे अभी एक मैं बनाऊँगा वीडियो की जो हलाल सिस्टम है वो कितना अवैज्ञानिक है, पर सवाल ये है कि यदि हम बना भी दें तो इस हलाल सिस्टम से जिनको नुकसान हो रहा है, यदि वो हलाल मीट से किसी को नुकसान होता है, तो उनका कहना है ठीक है साहब, हाँ, नुकसान हो रहा है तो हमको हो रहा है, आप अपने धर्म के बारे में देखिए, तब फिर क्या जवाब रहेगा? फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि यदि आप इस किस्म के ज्वलंत विषय लेके आते हैं, जो हमारे संविधान भी जिसको समर्थित करता है कि एक वैज्ञानिक अप्रोच होना चाहिए, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। लेकिन आजकल का समय ऐसा है कि यदि आप किसी धर्म के बारे में कुछ बात बोल दें, तो वो पहला सवाल यही होता है कि भई उस धर्म की प्रैक्टिस करने वालों को नुकसान होगा, आप अपनी तरफ देखिए। तो ऐसी बातों से विवाद बढ़ता है। तो मेरा मकसद ये है कि जिन शिक्षाओं को, जिन धर्म को हम फॉलो कर रहे हैं, उसमें यदि कहीं कोई कमियाँ हों, यदि उसमें कहीं कोई दोष हो, कोई सुधारने योग्य बात हो, तो समय रहते सुधार लेना चाहिए, क्योंकि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। दैट्स इट।